नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार हम कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं दोस्तों, कोई किताब हो या फिर और भी कुछ बातें, किसी इंसान का स्पीच हो या फिर किसी के जीवन का जीवन पट हो, उसका चरित्र हो, ऐसी जो चीज़ें होती है बहुत कुछ हमें बहुत बार सिखाती है। तो मेरे जीवन में दोस्तों पर्सनल ऐसे जो स्पाइडरमैन फिल्म थी, सबसे पहली जो फिल्म आई थी, तब मुझे लगता है मैं 6th या फिर 7th में होऊंगा, 2003-4 की वो बात होगी। और तब मैंने पहली बार ऐसा किसी सुपर हीरो को मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाद में टीवी पर तो मैंने वो फिल्म बहुत बार देखी और उसके बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद उसके और भी 2 पार्ट्स आए थे। अभी भी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी जो है वो फिर से शुरू कर दी है, लेकिन पहले के जो स्पाइडरमैन है वो जो पहले 3 पार्ट थे उसके एकदम दिल के करीब लगते हैं वो। तो उस फिल्मों में दोस्तों स्पाइडरमैन के बहुत ही कुछ ऐसी डायलॉग्स है उसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़े हुए मुझे लगते हैं। मैं उस सारे डायलॉग पे आपके सामने वीडियो रखने वाला था, लेकिन एक एक डायलॉग पे मैं अगर बोलने गया तो वो 30 मिनट से भी ज़्यादा हो सकती थी वीडियो। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक वाक्य को लेकर हम जीवन में उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो पूरे तरीके से हमारे जीवन को बदल सकती है या फिर हमारी जो विचारधारा है उसको एक सही मोड़ दे सकती है। आज के इस भाग में दोस्तों ये जो शब्द है, ये जो डायलॉग है या फिर ये जो संभाषण है, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीटर के जो अंकल होते हैं, पीटर स्पाइडरमैन, उसके जो अंकल होते हैं वो ये कहते हैं एक बार उसको कि हमारे जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें दुख दे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें सुख दे, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो भी संघर्ष हो या फिर अच्छे भी दिन हो, इन सारी बातों में हमें एक बात याद रखनी है कि हमेशा वही करना जो सही हो, वो मत करना जो आसान हो। हमारे जीवन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम बहुत बार स्वार्थी बन के अपने लिए कुछ सोच के भी कर्म करते हैं। बाद में कुछ लोग थोड़े से अच्छे होंगे तो उनको बुरा लगते रहता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। बहुत बार आज दुनिया बहुत बार स्वार्थी विचार करती है, हम लोगों को भी देखता है तो स्वार्थ से जी रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि मैं तो निस्वार्थ भावना से जीऊँगा तो मेरा तो पूरे तरीके से वाट लग जाएगी। लेकिन इस तरीके से नहीं सोचना दोस्तों। हम जितना हो सके निस्वार्थ भावना से ही पूरे तरीके से जीना। ये हो सकता है कि हमारे लिए मुश्किल हो, मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों जितना हमारे अंदर जितनी हम ताकत एक ताकत को पहचान सकते हैं या फिर एक अच्छे विचार से जितना मुझसे हो सके उतना हम करने की अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ अच्छा करें दोस्तों। हमारे जीवन में हो सकता है कि ऐसे रास्ते दिखाई दे जो बहुत ही आसान है और इससे मुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो गलत हो सकता है समाज की दृष्टि से, या फिर वो करके हो सकता है कि किसी का कुछ नुकसान हो या फिर किसी को दुख हो। तो ऐसे समय में हमें वो काम नहीं करना। और एक ऐसा रास्ता जो मुश्किल लग सकता है लेकिन जो सही है, तो ऐसे समय में हम उसको कर सकते हैं। कुछ ऐसे पल दोस्तों कि जहाँ पर हमें फैसला लेना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि धर्म संकट हमारे सामने आ सकता है कि मैं आखिर क्या करूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें। तो ऐसे समय में परमेश्वर भी हमसे यही कहेगा कि हमेशा हमें आसान रास्ता नहीं, बल्कि जो ऐसे समय में जो सही रास्ता होगा उसको हमें सुनने की कोशिश करनी होगी। जो बड़े बड़े नायक जिनको हम अगर हम शिवाजी महाराज की मैं बात करूँ तो उनकी बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, उसके पिताजी भी सूबेदार वगैरह थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उनका एक अच्छी जीवन उनका हो सकता था अगर वो मुगलों के सामने झुककर जीना पसंद करते। लेकिन ऐसे समय में दोस्तों उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्हें यही सोचने की कोशिश करी उन्होंने कि मैं स्वराज्य के लिए सब कुछ करूँगा, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ करूँगा जिनकी ये मिट्टी है। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा राज्य है और मेरा ये कहीं ना कहीं मेरे लोगों की ये कहीं ना कहीं ज़मीन है। मैं उस ज़मीन के लिए, मैं उस अपनी धरती माँ के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा, ना कि सामने वाले के कहीं ना कहीं जो कितना भी बलशाली हो सकता है मुझसे, लेकिन मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। और इस तरीके से ऐसे महान नायकों का जन्म होता है दोस्तों। ऐसे महान नायक का कहीं ना कहीं चरित्र हमारे सामने हो, उनका कहीं ना कहीं आदर्श हमारे सामने हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाता है कि हमेशा जीवन में आसान रास्ते को चुनना ये राह नहीं हो सकती। अगर आपके सामने कोई अच्छा ऐसा रास्ता हो जो सही हो और जो थोड़ा सा मुश्किलों भरा है, लेकिन ऐसे मुश्किल रास्ते पर चल के ही हमारा नाम हो सकता है। एक ऐसा नाम कि ऐसे नाम को या फिर ऐसे कर्म को हो सकता है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उसको हमेशा के लिए याद रखा जाए। एक आसान रास्ता और एक अच्छी ज़िंदगी मिलने के बाद हो सकता है कि हमें कोई भी ना पूछे, लेकिन एक ऐसा रास्ता कि जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन मैं दुनिया के लिए कुछ कर रहा हूँ, लोगों को मेरे वजह से कुछ मदद मिल रही है, लोगों के मुझे दुआएं मिल रही है। तो हो सकता है कि ऐसा इंसान कोई बड़ा भी इंसान ना बन पाए, लेकिन फिर भी दोस्तों समाज के सामने ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, और भी जैसे महान जो योद्धा थे दोस्तों, उनकी अगर आप जीवन चरित्र देखेंगे तो बड़े से बड़े कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने जितना हो सके हमेशा रास्ते आसान रास्ते का चुनाव नहीं किया, हमेशा वही करने की कोशिश करी जो सही था। इसलिए जितना हो सके दोस्तों सही रास्ते का चुनकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए जितना हो सके अच्छे राह पर जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वंडरशेयर फिल्मोरा ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको हज़ारों एआई के फीचर्स मिलेंगे और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आपको मोबाइल पर ऐप के ज़रिए या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उपलब्ध है। अगर आपको इसे खरीदना है तो बहुत ही सस्ते दाम में यह आपको एनुअल या फिर परपेचुअल मतलब लाइफ टाइम की एक्टिविटी के द्वारा मिल जाएगा। बिटरॉकेट इस वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।